हे गाइस, वेलकम बैक टू उसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी तुम लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स को, एंड फिर लास्ट में देखने वाले हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड तुम्हारे क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट ने अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर वॉच नहीं किया है, सो प्लीज़ जाके वॉच कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय अ कॉपर आयंस इज मोस्ट स्टेबल। इन्होंने ये कहा कि हमको ये बताओ कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है कॉपर 2+ आयन, ये मोस्ट स्टेबल है। इन्होंने खाली कंपाउंड पूछा है, ठीक है, और इन्होंने पूछा कि मोस्ट स्टेबल है कि नहीं है ये, अब हमको बताना है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे हम। सबसे पहले अमोनिया से कराएंगे, फिर साइनाइड से कराएंगे, फिर तुम्हारा एंथेनाइड से कराएंगे, फिर हम यहाँ पे वाटर से करा देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से मेटल्स को लोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर कुछ मेटल्स को लेते हो तो यहाँ पे बहुत जल्दी रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हमने कॉपर में कराया, तो कॉपर में कराएंगे तो यहाँ पे हमारा 11.6 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? हाँ, 11.6 आ रहा है, ठीक है। फिर हमने 27.3 कराया। मोस्ट स्टेबल किस पे है, इन्होंने ये कहा, ठीक है। तो देखो 15.4 हमारी पहला जो कॉपर की रिएक्शन हमने कराई EN से, तो हमारा ये फॉर्म आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे कराया वाटर से, फिर हमारा 8.9 आ रहा है लॉग के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने चलो ये सारी रिएक्शंस कराई। इन्होंने कहा मोस्ट स्टेबल किस पे है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा अगर मल्टीपल चॉइस में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, समझो उसी पे टिक कर देना, वो तुम्हारा राइट आंसर है, ठीक है। भैया कैसे हुआ ये तो बता दो आप। चलो कॉपर में अगर अमोनिया डालेंगे तो यहाँ पे बना लेगा कॉपर अमोनियम, कॉपर अमोनियम बन जाएगा, ठीक है। और अगर लॉग के वैल्यू पूछी जाए तो लॉग की वैल्यू होती है हमारी -13.6 अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में n² की वैल्यू रखोगे तो वहाँ पे 2 की वैल्यू रख सकते हो, अदरवाइज और कोई भी वैल्यू जो भी तुमको दी गई होगी तो वो वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, साइनाइड से कराया। जब यहाँ पे साइनाइड से वैल्यू जब हम कराएंगे, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शंस कराएंगे हम, तो यहाँ पे जो लॉग की वैल्यू है सबसे पहले वो रखेंगे। वो रखने के बाद जो हमारा टोटल वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, वो 27.3 आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने कॉपर +2 EN से कराया, तो यहाँ पे कॉपर एंथेनाइड 2+ का चार्ज हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे जो लॉग के है इसकी वैल्यू रख के हम यहाँ पे 15.4 हमारा जो टोटली आंसर है सिंपल वे में निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो लास्ट में निकाला यहाँ पे कॉपर सल्फाइड से, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है तुम्हारा सेकंड वाला। कौन सा आंसर है? सेकंड वाला, ठीक है। जो इसकी वैल्यू बढ़ी है तुम्हारा ये फॉर्म से आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विच व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द विजिबल रीजन। और द कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं हमको, देखो यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। देखो एक तो हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, 1 सेकेंड, एक तो तुम्हारा ये दिया हुआ है, सेकेंड ये दिया है, एंड थर्ड ये दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि यहाँ पे कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस में हो रहा है, यानी डिपेंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमारी थी, जो हमने CFT पढ़ा था, वो किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किस में ज़्यादा हो रहा है, लाइट में विजिबल क्या लाइट विजिबल हो रही है? अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो लाइट विजिबल हो रही है। कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस में हो रही है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली ये कहा, और कैसे कैसे हो रही है इसको ऑर्डर में बताओ। तो सबसे पहले भैया देखेंगे यहाँ पे कॉपर CN साइनाइड एंड कॉपर अमाइड। देखो सारे आंसर्स हमको इस क्वेश्चंस के बाद सारे आंसर्स मिल जाएंगे, हम सारे आंसर्स के बाद कॉपी करेंगे कि हमारे क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट दिया है हमारा EN दिया है हमारा, तो देखो यहाँ पे हमारा अमोनिया लिखा है और हाइड्रोजन लिखा है, हमने सिंपल वे में लिखा। भाई देखो सबसे पहले तो आता है हमारा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया की जो वैलेंसी होती है वो सबसे कम होती है। भैया कम कैसे होती है? क्योंकि 2+ का चार्ज होता है, उस पर कितना चार्ज होता है? 2+ का चार्ज होता है। तो भैया अमोनिया सबसे पहले कम होता है, सबसे पहले तो अमोनिया आता है। तो अमोनिया देख लो किसमें है, देख लो अमोनिया इसमें नहीं है, अमोनिया एक में दिया है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। तो भैया राइट आंसर तुम्हारा हो गया B वाला। सबसे पहले ध्यान रखो कि अमोनिया आएगा। अमोनिया अगर लिखा है किसी भी कंपाउंड में तो सबसे पहले अमोनिया आएगा। भैया वाटर क्यों नहीं आएगा? वाटर भी हमारा कम होता है। भैया वाटर कम होता है लेकिन उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर तुम कोई भी कोई भी कंपाउंड अगर मिक्स कर रहे हो, और मिक्स करने के बाद और तुम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हो वाटर को, तो वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी,
तो बेसिकली यहाँ पे हमारा बी वाला सही होगा, ठीक है। बी वाला आई थिंक सही होगा ना, तुम लोग सही बता रहे हो ना बी वाला सही होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो बी वाला राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर कोई भी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बता सकते हो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भैया देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमको 0.1 मोल दिया हुआ है COCl3NH3 5 दिया हुआ, ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ द AgNO3, तो 0.2 मोल ऑफ द AgCl आर ऑब्टेन्ड। इन्होंने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लिया 0.2 मोल में, ठीक है। फिर द कंडक्टिविटी इसकी बतानी है, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी भैया, कंडक्टिविटी क्या होगी बता दो फटाफट से, कमेंट्स में बताओ फटाफट से तुम लोग। देखो कंडक्टिविटी जिसकी भी निकालनी हो इलेक्ट्रोलाइट की, तो ध्यान रखो कि 1:2 होती है। क्या होती है, 1:2 होती है। तो हमारा बी वाला सबसे आसान जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो बी वाला हमारा आंसर है ये टिक हो जाएगा, यानी करेक्ट है हमारा। फोर्थ वाला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है द करेक्ट IPSC नेम ऑफ द PTNH3Cl। इसका हमको IPSC नेम बताना है। फटाफट से बताओ कमेंट्स में क्या होगा, फटाफट से ऑल स्टूडेंट्स कमेंट्स में सब लोग आंसर करो, अभी आंसर करो, फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को आंसर क्या होगा इसका। फटाफट से गिनो, चलो कमेंट्स कर दिया होगा तुम लोगों ने, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो आंसर है तुम्हारा, वो आंसर है तुम्हारा यहाँ पे ए वाला, ठीक है। डाई एमाइन क्लोरिडो प्लैटिनम सेकेंड, ठीक है। देखो डाई लगा है, फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अमीन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लैटिनम आ जाएगा, सॉरी क्लोराइड आएगा ना, क्योंकि क्लोराइड की वैलेंसी कम होती है, 2 माइनस की होती है, तो 2 आ जाएगा। प्लैटिनम ज़्यादा होता है, 3+ होता है, तो प्लैटिनम बाद में आएगा यहाँ पे। और थर्ड की हमारी वैलेंसी क्या है, हमारी अमोनिया की 2 है, तो 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर आता है हमारा द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू द चिलेशन इज कॉल्ड द चिलेट इफेक्ट। व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पेशीज। हमको मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पेशीज बतानी है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल स्पेशीज कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर दिया हुआ, उसका चिलेशन हमको कराना है, यानी चिलेट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमको यहाँ पे उसका अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन दिखानी है हमको, ठीक है। तो भैया कौन दिखाएगा तो बताओ जल्दी से, यानी ये दिखाएगा सी वाला, CrO2 CrO2 कैसे दिखाएगा भैया यहाँ पे, ये बता दो जरा। चलो ठीक है देखते हैं, देखो Fe है, ठीक है। अगर CrO4 लिखा है तुम्हारा यहाँ पे, और यहाँ तुमने लगाया क्या, यहाँ तुम क्या लगाओगे, CrO4 2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे लगाया तुमने H2O, और ये भी लगाया तुमने H2O। जब यहाँ पे इसको रिवर्स करोगे तो फॉर्म, यही फॉर्म बन के हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट होगी। क्या रिप्रेजेंट होगी, CrO4 3 माइनस। भैया CO3 और CO सब नहीं देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि छोटे कंपाउंड्स हैं, ये सब क्या है, छोटे कंपाउंड्स हैं, तो ये सब हमको नहीं दे पाएंगे, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगे। बेसिकली अगर चार्ज की बात करी जाए तो चार्ज दे देंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगे। भैया इलेक्ट्रॉन्स की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि स्टेबल नहीं है ना, ये स्टेबल नहीं है, तो ये इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। 6 आता है हमारा यहाँ पे द इंडिकेट द कॉम्प्लेन आयन विच शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन। देखो आइसोमेरिज्म जब कराते हैं, जब हमको किसी भी वाटर का कंसंट्रेशन हमको ऐड करनी है, वाटर की कंसंट्रेशन को हमको ऐड करना है किसी भी रिएक्शंस में, तब हम कराते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म कराएंगे तब, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारा होगा, यानी कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा इंडिकेट करके, तो बनेगा हमारा CrH2O4 और Cl2+। सिंपल सी बात है यार कि वाटर हम वाटर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो देखो वाटर लिखा ही हुआ है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है कि वाटर की प्रेजेंस में कराएंगे तो वाटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें भी वाटर नहीं है, इसमें भी वाटर नहीं है, और इसमें भी वाटर नहीं है, तो ये आंसर ही नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो इसीलिए कह रहा हूँ कि कंसेप्ट में क्लैरिटी अगर होगी तो हर चीज़ कर लोगे, और कंसेप्ट में अगर क्लैरिटी नहीं है तो पेपर आसान नहीं आएगा, पेपर आसान नहीं आएगा, क्योंकि इस बार तुम लोगों का बोर्ड्स है। और क्लास 12th वालों प्लीज़ स्टूडेंट देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग कंसेप्ट में क्लैरिटी इतनी रखो कि भाई क्वेश्चन देख के ही कर दो, नहीं आता प्रैक्टिस करो। और प्लीज़ देखो बताओ मुझे कमेंट से कि भैया ये चीज़ में डाउट है, तो मैं भी तो समझूँ कि तुम लोगों का कुछ ना कुछ डाउट है। भाई तुम लोग कमेंट्स ही नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, तो भाई कहाँ से समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ देखो अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, जितना आ रहा है समझे उतना पढ़ो, जरूरी नहीं कि हर चीज़ पढ़ते जाओ। तो इसलिए देखो मैं धीरे धीरे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ तुम लोगों की, कम से कम थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अपने ट्रैक पे आते हैं बकवास बंद करते हैं तो बकवास ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं द CFSC द ऑक्टाहेड्रल CFSC द ऑक्टाहेड्रल 18,000 सेंटीमीटर द CFC टेट्राहेड्रल इज COCl3 विल बी। देखो भैया देखो बहुत स्टूडेंट घबराना मतलब पैनिक ना करना, घबराना नहीं। देखो इसमें पहली बात तो ये सब काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CFSC दिया होगा, भैया CFSC होता क्या है, भैया कार्बन फील्ड थ्योरी होती है ये, यानी CFT होता है हमारा।
बेसिकली ये समझ लो, CFSC तुम्हारा बेसिकली ये चीज़ होती है। इसमें ऑक्टाहेड्रल तुम्हारा ये दिया हुआ है, तुमको बताना है कि टेट्राहेड्रल कैसे बना, कैसे बनेगा भैया बताओ, कमेंट में फटाफट से बताओ। देखो यहाँ पे अगर हम 18,000 में से कुछ वैलेंसी घटा दें, भैया कैसे घटाएंगे हम, देखो 18 में से अगर 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 18 में से 6 माइनस किया हमने तो यहाँ पे 12,000 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, 8,000 आया समझ में। भैया ये सब कैसे कर दिया आपने, बेसिकली जितना भी हमको ये चीज़ दिया हुआ है, देखो बेसिकली अगर जितना भी अमाउंट हमको दिया होता है तो उससे हम क्या करते हैं, इस वैलेंसी को माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, फिर तुम इससे माइनस कर दोगे। बस इतना काम करना है, जो भी कंपाउंड लिखा है, जो भी तुमको वैल्यू दी गई है उससे तुम माइनस कर दोगे। ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एडवांस तरीके से मत करना, जैसे बता रहे हैं वर्ड टू वर्ड को याद रखो, स्टेप बाय स्टेप को पढ़ते चलो। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, यानी 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, समझ आया। सॉरी 8 वाला नहीं होगा, 8 वाला नहीं होगा, गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा। रुको मैंने देखा इसको, रुको गाइस देखो नहीं देखो मैंने गलत थोड़ा बता दिया। देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, हमारे 6 पैनल्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में सॉरी 8 होते हैं, 6 नॉट 6 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। टेट्राहेड्रल में कितना होता है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम प्लस करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो रहा है यहाँ पे, 15 और प्लस 2 हमारा यहाँ पे कैसे हो जाएगा, सॉरी प्लस 3, क्योंकि 3 में हमारा क्या होता है, यहाँ पे 18,000 है। अगर इन्वर्स में लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1000 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 18,000 ही हमारा आंसर आएगा। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को हमने प्लस किया, जितनी भी वैल्यूज होती हैं तो उनको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखो हमारे आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एमिटेंटेड लिगेंड, एमिटेंटेड लिगेंड क्या होता है, जो कि हमारा क्या प्रोड्यूस करे, 2 डोनर एटम को डोनेट कर दें। शोज द आइसोमेरिज्म पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप्स ऑफ PD, CCH5, SCN एंड PD आर द लिंकेज। ये कौन कौन से लिंकेज होते हैं, तो बेसिकली मैंने तुम लोग को ये बताया था कि अगर NCS अगर कहीं भी आ जाए तो NCS का मतलब ये होता है कि अगर सल्फाइड वो क्या कर रहा है, सल्फाइड क्या कर रहा है, हमको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, दे रहा है। तो यहाँ पे अगर कहीं भी NCS आ जाए तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमर्स हो जाएगा। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा हमारा। द कंपाउंड ऑफ द COSO4 NH3 Br एंड COSO4 इज प्रेजेंट। देखो पहले Br बाहर था, अब Br बाहर, मतलब देखो Br बाहर है, फिर क्लोराइड बाहर है। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे फॉर्म को बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नो आइसोमेरिज्म, कोई आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर Br बाहर है तो Br अंदर होना चाहिए, NH3 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे तो उल्टा ही लिख दिया भाई, यहाँ पे Br की जगह यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, क्लोराइड का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, तो भैया क्लोराइड कहाँ से डाल दिया, तो यहाँ पे नो आइसोमेराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ और फिर देखो फिर आता है हमारा 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, 10th वाले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि हमको स्पीशीज़ बतानी है कि जो कि हमारा कोई लिगेंड से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है हमारा, ऐसा हमारा भाई खाली NH4 है, क्योंकि अमाइन होता है हमारा, तो अमाइन में NH3 होता है, तो यहाँ पे NH4+ हो गया, तो इससे रिलेटेड हमारा कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, लिगेंड, अब देखो ये लिगेंड ही नहीं है। देखो ऐसे कौन से आइसोमेरिज्म हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इसके बीच में, यानी वॉयलेट और ग्रेइश ग्रीन के बीच में, ऐसे कौन से हैं हमारे, बताओ फटाफट से। ऐसा हमारा है यहाँ पे सॉल्यूट आइसोमेरिज्म। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, लिंकेज पढ़ा है, आइसोमेराइजेशन पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा है, बट हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है सैल्यूट क्या होता है। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन्होंने कहा कि एग्जिस्ट करे, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, रिएक्शन करके देखोगे तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और क्लोरीन देखो इसमें भी है, तो क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर में डालोगे तो प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है हमारा IPSC नेम मतलब BTNO3। भैया बता दो IPSC नेम क्या होता है, सब लोग बताओ, कमेंट्स बताओ फटो कमेंट्स से, जितने IPSC नेम्स हैं सब बताओ कमेंट्स में, क्योंकि वीडियो आ चुकी है। ठीक है, बताओ फटाफट से, चलो पिंक कर दिया होगा। इसका जो आंसर है तुम्हारा वो हो जाएगा तुम्हारा C वाला। ठीक है, डाईअमाइन क्लोरिडो नाइट्रेट एंड प्लैटिनम सेकेंड। ठीक है, समझ क्या किया कि सबसे पहले देखो कि अमोनिया देखा करो, सबसे पहले अमोनिया लगा है, वाटर लगा है, या फिर क्लोरीन लगा हुआ है, तो ऐसे सब ये चीज़ें देखा करो। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या आता है हमारा, 13 नंबर क्वेश्चन आता है अगर हमारा मैग्नीज आयरन एंड कॉपर दिया हुआ है 25, 26, 27, इनकी जो वैलेंसीज हैं वो दी गई है यहाँ पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर नॉट वैलेंसीज, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो इनर ऑर्बिटल है ऑक्टाहेड्रल की कॉम्प्लेक्स आयन में डायमैग्नेटिक है, इसमें से कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से बताओ। देखो डायमैग्नेटिक तो ये भी है,
और डायमैग्नेटिक तो Cn लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या हो जाएगा, ये भी है डायमैग्नेटिक यार, Cn भी है, नहीं ये मैग्नीज लगा हुआ है, मैग्नीज नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। इसके दो आंसर आएंगे, हाँ दो आंसर आएंगे इसके, ए और सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे अमोनिया में भी होता है डायमैग्नेटिक और साइनाइड भी होता है, कोबाल्ट और आयरन में तो होता ही है डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें ये क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ये हाईली जब मैग्नेटाइज्ड होते हैं तो वहाँ पे डायमैग्नेटिक होता है, एंड जो वीकली होते हैं वह उसमें हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक हमारा होता है इसमें बेसिकली मैग्नीज और ये सब पैरामैग्नेटिक वाले हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पे फॉलोइंग ऑफ द ऑप्शंस आर द करेक्ट इन द Fe-CN6 एंड कॉम्प्लेन। यहाँ पे बताया गया कि करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है। तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 14 वाला, इसमें तो देखो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, फिर हमारा ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पे आयरन लगा हुआ है, Fe लगा हुआ है, नहीं Fe में तो डायो होता है, नहीं Fe में भी होता है, फिर में साइनाइड लगा है ना। हाँ तो देखो सही है, देखो Fe36, देखो मैंने तुम लोग को बताया था ना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें देखो थर्ड वाले में देखो, इसमें देखो, इसमें क्या होता है हमारा पैरा होता है। देखो पैरा दिखा हुआ है यहाँ पे, देखो पैरा लिखा हुआ है, देखो इस वाले ऑप्शन में, तो ये सिंपल से हमारा पैरा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आइडेंटिफाई द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव द फाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव इसमें से कौन सा होगा बताओ तुम लोग जल्दी से। ए भी होता है हमारा और सी भी है, दोनों ही हैं। तो दो आंसर हैं क्या इसमें भी शायद, हाँ दो ही हैं, दो लग रहे हैं, क्योंकि EN भी है और हमारा यहाँ पे क्लोरीड भी हो जाएगा और ट्रांस नहीं होगा। सिस और ट्रांस तो होते ही हैं, ट्रांस या सिस होगा। 16 वाला आता है हमारा, देखो यहाँ पे दिया है हमको कॉम्प्लेक्स आयन और कॉलम 1 में दिया है, कॉलम 2 में दिए हुए हैं। इसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बताओ फटाफट से बताओ गाइस। देखो क्वेश्चन देख लिया ना तुम लोगों ने, क्वेश्चन देख लिया ना। देखो ए में दिया हमारा H2 एंड साइनाइड दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हमारे, और 3 और 4 में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रुको एक 4 रुक जाओ, CrO4 है तो यहाँ पे sp3 4 हो जाएगा, इसकी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ए का तो 4 है, ए का 4 देख लो, ए का तो 4 हो जाएगा sp2, क्योंकि वहाँ पे 4 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो 4 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पे ए का तो 4 देख लो, ए का 4 देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, रुको देखना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा। ए का 4 चलो हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमको बी वाले का देखना पड़ेगा। बी का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी का हमारा D2sp3, बी का, हाँ D2sp3, बी का हो जाएगा हमारा D2sp3, यानी बी का फर्स्ट नहीं सॉरी बी का थर्ड है, तो यानी हमारा बी वाला सही है, सेकंड वाला हमारा सही है, सेकंड वाला हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये वाला करेक्ट है, सी वाला नहीं होगा, क्योंकि वो डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी का फर्स्ट नहीं हो सकता, D2sp3 नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारी किसकी है, 1 की है ना वहाँ पे, और यहाँ पे 3 वगैरह है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। 17 क्या कहते हैं हमारा, 17 वाले में देखो हमको ये दिया है कॉलम 1 है कॉलम 2, हमको फिर से यहाँ पे आइसोमेरिज्म बताना है, यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में। सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। ए का तो देखो क्या होगा, सबसे पहले +1 देगा, नहीं +3 देगा, तो फर्स्ट वाले का हो गया हमारा 4th, फर्स्ट वाले का एकदम 5th हो गया, सॉरी फर्स्ट वाले का 4th। ठीक है, फर्स्ट का 4th हो गया हमारा। बी का हो जाएगा सल्फेट, हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसा ऑप्शन डी वाला सही है हमारा, डी वाला ऑप्शन सही है हमारा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ देखो ये हमारा डी सही है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है, यानी असर्शन रीजन। तो प्लीज़ ये सब आंसर तुम मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, देखो पीछे आंसर दिया हुआ है, देखो आंसर यहाँ से सब मैच कर लेना। मैंने जो तुम लोग को बताया, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना, यहाँ पे सर को सारे आंसर्स गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज अ एमिटेंटेड लिगेंड, पता है मैंने तुम लोग को बता रखा है। एमिटेंटेड लिगेंड क्या होता है, जो दो न्यूट्रॉन एटम्स को क्या करता है, डोनेट कर देता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे। जैसे हो गया हमारा साइनाइड। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, IPSC नेम बताना है, तो देख लो तुम लोग। चिलेट लिगेंड क्या होता है हमारा, चिलेट लिगेंड क्या होता है, जो दो से ज़्यादा डोनेट कर दे अपने एटम्स को। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस में, उसी को कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल दिया हमारा एथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है हमारा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबली फॉर द NiNH3 4 और 2 -2। ठीक है, चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉसिबली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 लिगेंड हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया है, निकल है, क्लोरीड है,
ठीक है, क्लोरिडो है और आयरन है, तो ये सब क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जब सेम होंगे तो यहाँ पे सेम पे जो है हमारे लिगेंड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो। ठीक है, फिर देखो आगे क्या आता है हमारा, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, देखो वीडियो बड़ी हो जाएगी। जिंजर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है हमारा, वो हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट होता है हमारा, क्योंकि हाई डेंसिटी हमारी क्या करता है, पॉलीमराइज करता है। ठीक है, तो देखो बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं एंड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोग देख लेना। देखो फिर आता है हमारा शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, देखो मैंने शॉर्ट आंसर देखो सो सारे तुम लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ से, देखो पूरे यहाँ पे EG T2G मतलब सारे कंसेप्ट में क्लैरिटी रखी है मैंने तुम्हारे। शॉर्ट आंसर मैं तुम लोग के बहुत डाले हैं इसमें, तो प्लीज़ पढ़ लेना। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, देखो लॉन्ग आंसर्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई 4 मार्क्स का है या फिर कोई भी मार्क्स अच्छे 5 मार्क्स के हैं, सारे क्वेश्चन मैंने तुम लोग के प्रोवाइड कर दिए हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर इस वीडियो में मज़ा आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। देखो मैंने एक्सप्लेन इससे ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि भाई ऑलरेडी मैंने चैप्टर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्वेश्चंस में इतना एक्सप्लेन किया है जितना तुम्हारा सफिशिएंट है। क्वेश्चंस भी बहुत कम रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत कम रखे हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। क्वेश्चंस भैया शॉर्ट आंसर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, शॉर्ट आंसर इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया है एंड लॉन्ग भी इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वो तो तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई डाउट या फिर कोई भी इशू आता है तो तब तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है तो अच्छी बात है यार, समझ में आ गया तो। ठीक है, कंसेप्ट में क्लैरिटी अच्छी रखी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। ठीक है, और कोई भी डाउट इशू है तो प्लीज़ बताओ मुझे कमेंट्स बॉक्स में एंड टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लो, वहाँ पे प्रॉपर नेक्स्ट हमारा जो नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।